नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल बुधवार वाले दिन मार्केट कहां पर क्या रूप रंग दिखाने वाला है। वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है कि मार्केट की जो फिलॉसफी मैं आपको समझाता हूं, जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको समझाता हूं, मार्केट एग्जैक्टली उसी तरीके से मूवमेंट करता है या नहीं करता है। ये तो जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि उसका काम करने का तरीका, वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से मैं सोचता हूं, तभी आप उसको जान पाएंगे। तो अगर लेवल्स लेने हैं तो वीडियो को फटाफट से स्किप करिए, लेवल्स लेते जाइए और बैठ जाइए। बट उन लेवल्स पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कैसे बनाया जाता है, सेटअप कैसे लगाया जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी को हम यहां समझते हैं। तो वीडियो को आराम से तसल्लीबख्श देखिए। ओके, जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं, कैसे मार्केट में आप लेवल्स को समझते हैं, कैसे मार्केट के अंदर लर्न कर सकते हैं, मार्केट को सीख सकते हैं, उसकी पल्स को पकड़ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको सिखाता हूं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट के अंदर जो ये मूव चल रहा है उसके पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर एक सेकेंड, इसको यहां ले आते हैं। अच्छा, ये भी लॉक है। ओके दोस्तों, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है उसको समझने के लिए आपको मार्केट में जो भी ये मूव होते हैं, ये बड़े बड़े मूव कुछ स्विंग्स बनाते हैं। इन स्विंग्स के पीछे का कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल ड्रॉ करके रखा है जिसके बीच में मार्केट नाच रहा है। अब ये रूम किस तरीके से क्रिएट है समझिए। ये है आपका रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। हमारे पास ऑलरेडी मार्केट इस लेवल से बार बार क्या लेता है, सपोर्ट। यहां से तो ये एक रॉकेट की तरह निकला, यहां पर भी हमारे पास एक सपोर्ट ही नजर आ रहा है। तो हमने एटलीस्ट 25,875 से लेके 850 इस रेंज को हमने कर दिया है 25,875 और 25,850। ये हमारे लिए हो गया नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि हम इस जोन में काम नहीं करेंगे और बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे। बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, सपोज करिए मार्केट इस तरीके से अगर अपसाइड में जा रहा है और आप अभी फिलहाल यहां खड़े हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट स्विंग था, मार्केट उसके नियर बाय जहां पर भी आपको मिलेगा, आप वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि मार्केट की ये फितरत है, ये स्टाइल है कि इस तरीके से ही मार्केट चलता है। तो अब हमारे सामने अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास आया है तो यहां से हमने सेलिंग के बारे में ना सोच के क्या सोचना चाहिए, बाइंग के बारे में। अब ये बाइंग के लेवल्स कैसे समझें? नॉइज बहुत सारा है मार्केट में, उस नॉइज को हटाने के लिए ही मैंने इन दो पार्टीशन आपके लिए बना दिया है, रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2। अब समझिए, मार्केट खुलता अपने उसी लेवल पे है जो लेवल मैं आपको बताकर गया था 26,020 के आसपास। मार्केट को मैं क्या करूंगा, 15 मिनट सस्टेन होने दूंगा या फिर 10 मिनट की 2 कैंडल देखूंगा और डाउन साइड में मार्केट 25,850 और 25,800 तक आ सकता है। तो मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट 850 तक नहीं आया, मार्केट कहीं नियर बाय 875 के आसपास से ही घूम गया। तो इतना बड़ा जो आपको लेवल था, ये लेवल ये तो कंफर्म कर गया कि भैया मार्केट के अंदर बहुत सॉलिड आपको डिमांड यहां से देखने के लिए मिल रही है। अब कल के लिए आपको कामकाज कैसे करना है वो समझिए। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, अभी मार्केट कहां है, तकरीबन 25,900 के आसपास है। मार्केट मुझे इस लेवल के नीचे अगर मिलता है 25,850 के डाउन की तरफ अगर मुझे दिखता है और 10 मिनट के 2 कैंडल, यानी कि 9.15, 9.25, 9.35, मार्केट को मैं 9.35 तक ऑब्जर्व मोड पे रखूंगा। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार होता है, 10 मिनट के 2 कैंडल नीचे दिखाता है, तब ये लेवल मेरा एक्टिव होगा और 25,740 तक के मेरे टारगेट रहने वाले हैं। क्लियर? सपोज करिए मार्केट 25,850 के आसपास आता है
और वापस यहीं पर मंडराने लगता है और 15 मिनट का कैंडल 25,875 से 885 के आसपास क्लोजिंग होती है। तो समझ लीजिए मार्केट फिर मुझे 25,930 25,980 के टारगेट दिखा सकता है। यहां तक क्लियर है? मैंने गैप डाउन के केस में मार्केट नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है, सस्टेन कर गया और 885 के ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, दोनों चीजें क्लियर करी। अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। भैया मार्केट यहां पर बिल्कुल सेंटर में है, अगर मैं यहां से कोई ट्रेड बनाऊंगा तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खराब ट्रेड होगा, क्योंकि ये है मेरे लिए टॉप, ये है मेरे लिए बॉटम। मार्केट कहीं तो मुझे नियर बाय मिले तभी मेरे सेटअप पे मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो मार्केट को या तो नीचे आने दो, तकरीबन मार्केट आपको 25,875 के आसपास आए, तब मैं एक सीई का ट्रेड बनाऊंगा, या फिर मार्केट यहां पर आए, सस्टेन करे, ध्यान रखिएगा सस्टेन करे 25,930 से 950 का लेवल 15 मिनट से अगर क्लोज करता है, सीधे सीधे मेरे टारगेट 26,000 के रहने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये तो टॉप था, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर, आपने नीचे का ट्रेड क्यों नहीं लिया? दोस्तों ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि जब भी मार्केट ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर आपकी ट्रेंडिंग होती है और उसके बीच में इस तरीके की जोन ये बनी हुई है, तो ये जोन क्या दिखा रही है आपको? अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलता हूं तो ये क्या दिखा रही है? ये पोल एंड फ्लैग दिखा रही है। इस तरीके से मार्केट जब मूव करता है तो अपसाइड के लिए ही रॉकेट होता है। हम हैं स्कैल्पर, हमें तो मार्केट को कैसे प्ले करना है कि भैया बड़े रेजिस्टेंस पर जब तक नहीं आता आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना, या फिर स्ट्रॉन्ग बॉटम को क्रॉस नहीं करता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। बीच में मार्केट रहेगा, स्नाइपर स्कैल्पिंग के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, जो कि आपको कोर्स की अगर जानकारी चाहिए तो आप टीम से बात करिए, वो आपको डिटेल देती है। यहां पर ये दोनों लॉजिक क्लियर हुए। सपोज करिए मार्केट गैप अप होता है और गैप अप के केस में मार्केट मुझे कहीं 25,950 के आसपास मिलता है। मैं डेफिनेटली मार्केट को 10 मिनट की 2 कैंडल से ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद मेरे टारगेट 26,020, 26,080, 26,125 और 26,160 तक रहने वाले हैं। टारगेट 200 तक का है, लेकिन अभी मैं आपको इस दरवाजे तक ही पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको बताता हूं ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस्ड होती है, क्योंकि टेक्निकल्स हमारे जब स्ट्रांग होते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाते हैं। और ट्रेड जब करना होता है तो वहां पर आपका मनी मैनेजमेंट, आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट, उसके बाद आपका वॉल्यूम, मार्केट का ट्रेंड, फिर मोमेंटम कब आपको मिलने वाला है। मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम पकड़ पाते हैं एज बायर। क्योंकि हम बायर को क्या चाहिए होता है कि भैया इस तरीके की कैंडल मिल जाए या इस तरीके का गिरावट मिले, तभी तो हमें पैसा कमाएंगे हम, तो वो चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। चलिए सेंसेक्स के अंदर देख लें क्या रोल आ रहा है, कहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ओके, यहाँ देखिए मार्केट अभी हमारे पास एक जोन में आके खड़ा हो गया है। ये जोन कौन सा है? नो ट्रेडिंग जोन, NTZ, और एक ये आपका डिमांड जोन के तौर पर काम कर रहा है। दोस्तों अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, पड़ोस में शायद कुछ प्रोग्राम है। ओके, तो ये डिमांड जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड के लिए चलने के लिए तैयार होता है, जब तक मार्केट 84,700 से 725 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल नहीं बिताता, तब तक मेरे टारगेट 84,900 और 85,100 तक नहीं मिलने वाले। इस टारगेट के लिए मैं डेफिनेटली जाऊंगा। बाकी इस टारगेट के लिए मैं सिर्फ अपनी पोजीशन का 25% ही ट्रेल करूंगा, अदरवाइज मार्केट में इस टारगेट को प्रॉपर लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होके मार्केट अगर डाउन में जाने लगे, जब तक मार्केट 84,000, ये कितना लेवल है, 500 के पास मुझे 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक मेरे टारगेट 84,000, ये कितना लेवल है मेरे पास, 84,250, दैट्स ऑल। यहीं तक आपको प्ले करना है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको जुड़ना है,
जहाँ भी मार्केट की पल्स जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट क्या करने वाला है। आज भी जाकर देखिए कितने बजे मैंने ये आपके लिए एनालिसिस डाल दिया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने समझाया था कि मार्केट भैया कहाँ से कैसे कामकाज कर सकता है। ये है आपका 9:51 पर एग्जैक्ट मैंने आपको बताया था मार्केट क्या काम करेगा, और हमारे दिए गए लेवल्स के अकॉर्डिंगली हमने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया और हमारा कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा बिल्ड हुआ हमारे सेटअप के ऊपर। तो ये चीज़ें आपके अंदर मैं डालना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपको उस लेवल पे लेकर आना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब भी आप काम करें तो मेरी ज़रूरत आपको ना पड़े। जब मेरी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तब मैं एक अपने आप को एक अच्छा टीचर मानूंगा कि मैंने आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करी। ओके दोस्तों, बाकी कुछ भी है क्वेरी, कंसर्न, डाउट, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखें। बाकी आपका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और भैया कमेंट्स तो भर भर के देने हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।